हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2। इसका पार्ट नंबर 3 होने वाला है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर इसमें 4, 5, 6, 7, 8 को देखेंगे हम लोग। तो ये पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को हम बता चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है ना। जो आपको जो AP दिया गया है कि कौन सा पद 78 होगा। जैसे 3, 8, 3 और 8 में अंतर कितना है 5 का, फिर 8, 5, 13, 13, 5, 18, इस तरह से चलते जाएंगे, है ना। तो कोई ना कोई तो पद जो होगा 78 आएगा, है कि नहीं। तो अब कौन सा पद होगा, तो इस तरह से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपको ज्ञात करना है। यानी लास्ट वाला पद हम क्या हो गया 78, यानी कोई ना कोई पद आएगा जो 78 होगा। तो हल लिख लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, यानी लास्ट वाला जो पद आएगा, मान लेते हैं, यानी लास्ट वाला पद को क्या बोलते हैं AN। तो AN बराबर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। आप देखिए A माने पहला पद 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग D निकालते हैं। चलिए इसमें हम D निकालते हैं। तो D निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, या फिर आप तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो D निकल जाएगा। तो देखिए A2 कितना है 8, A1 कितना है 3, 8 में 3 जगह कितना बचेगा 5। तो D का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो AN का मान हमें कितना मिला है, AN का मान मिला है 78। कितना मिला 78। और AN का फॉर्मूला आपको हम पीछे वाला पार्ट में आपको बताए थे, क्या होता है A + N - 1 × D, है ना। और ये बराबर 78 का 78। A का मान हमें मिला है, कितना मिला है 3 मिला है। तो यहाँ रखेंगे 3 + N का मान तो हमें निकालना है, कितना पद 78 होगा। तो ये 1 का 1 और D का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। तो 78 का ये 78 रहेगा। अब ये प्लस का 3 बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखिए 5 को N से गुना करेंगे तो 5N, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, ठीक है। अब ये प्लस का 3 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए यहाँ से प्लस का 5 बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5। 78 में 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 75 बचेगा, 75। और ये माइनस का 5 ये हो जाएगा इधर प्लस का 5, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से N का मान निकालेंगे तो ये 75 5 कितना हो जाएगा 80। और इधर 5 गुने में इधर आके भागे में, 5 एकम 5, 16 पचे 80, यानी N का मान कितना निकल गया 16। कितना निकल गया 16, यानी 16वां पद जो होगा 78 होगा, है ना। यानी 16वां पद आपका 78 आंसर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। अतः करके लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि 16वां पद 78 होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से जाएंगे ना तो 78 आएगा, यानी 16वां पद आएगा। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी कितने पद है, यानी टोटल कितने पद है। पद माने N, यानी N की संख्या आपको ज्ञात करना, यानी N मतलब टोटल कितने पद है उसको आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में देखिए A का मान कितना मिला है हमें 7 मिला है, यानी पहला वाला कितना हो गया 7। इसमें डिफरेंस कितना है, यानी D कितना है। अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 का मान है 13 हो गया और A1 का मान हो गया 7। तो 13 में 7 घटाएं कितना बचेगा 6। तो डिफरेंस निकल गया 6। अब इसमें पूछा है टोटल कितने पद हैं, यानी N का मान। N का मान आपको पता है कि लास्ट वाला जो पद होता है AN होता है। क्या होता है AN, यानी भाई हमको AN का मान जो मिला है हमें मिला है 205 मिला है। AN का मान कितना मिला है 205। लास्ट वाला पद को हम लोग AN बोलेंगे, है ना, अंतिम पद। अब चलिए इसको सॉल्व करके निकालते हैं। AN का मान फॉर्मूला इधर बैठा देंगे, A + N - 1 × D बराबर हो गया इधर 205 का 205। A का मान हमें 7 दिया गया है तो यहाँ 7 रखेंगे, प्लस N तो हमें निकालना है टोटल कितने पद है, तो N का मान तो निकलेगा, -1 का 1 और D का मान अभी 6 निकला, बराबर 205 का 205। ये प्लस का 7 बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो 6 को N के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6N, माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। 205 का 5, ये प्लस का 7 इधर घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7। 6N का 6N -6 का 6। 205 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 198 बचेगा, है ना, 198 बचेगा।
अब ये माइनस का 6 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 6, तो 6n बराबर 198। ये माइनस का 6 इधर हो जाएगा प्लस का 6। चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 198 में 6 जोड़ेंगे, 8 से 14 के 4, 9 और 1 10 के 0, 1 और 2, 204 हो जाएगा। और यहाँ से आप n का मान निकालेंगे तो 204, ये इधर 6 गुने में, इधर आके भागे में, तो देखिए 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18, 20 में 18 गया, 2 बचा, यहाँ पर 24 बन गया, 6 चौक 24, यानी 34 निकल गया। यानी इसमें कुल 34 पद है, यानी n का मान कितना निकल गया 34। तो इसको अतः करके लिख सकते हैं कि कुल पद बराबर 34। ये वाला हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन में पूछा था ना कि कुल कितने पद है, तो 34 पद है। टोटल कितना पद हो गया 34। 34 पद इस तरह से जाएंगे ना तो 205 आपको मिल जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें a का मान क्या दिया गया है, हल करके लिख लेते हैं। a का मान दिया गया है 18 दिया गया। चलिए इसमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना, d अगला पद में से पिछला पद, मतलब a2 माइनस a1, ये हो गया a2 15.1/2 माइनस a1 का मान है 18, तो 15 दूना 30, ये गुना होगा 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18 का 18। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न का जोड़ ले लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, तो 31 एकम 31, 1 2 2, 18 दूना 36। तो देखिए 36 में 31 घटेगा तो यहाँ माइनस में है ना, तो ये माइनस का 5 बचेगा बटे 2, क्यों, क्योंकि बड़ा 36 है। तो डिफरेंस का मान आपका निकल गया -5/2। डिफरेंस 5/2 निकला। अब इसमें पूछा है कुल कितने पद है, तो लास्ट वाला पद तो an होता है, ठीक ना, यानी आपको an का मान कितना दे रखा है, -47 दे रखा है, -47। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, और ये दे रखा है -47। a का मान तो 18 मिला है, तो यहाँ रखेंगे 18 प्लस n तो निकलेगा -1 का 1, d निकला है -5/2, -5/2 बराबर -47 हो गया, -47। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 18 बराबर को उधर जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। और ये 5/2 जो गुना माइनस में है, ये वाला ये दोनों के साथ गुना होगा, तो 5/2 जो माइनस वाला है ये n के साथ गुना करो तो हो जाएगा -5/2n। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5/2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तो समझ में आ गया। अब -47 का -47, ये प्लस का 18 इधर जाके हो जाएगा -18 हो जाएगा। आगे काम करते हैं इसको, -5/2n का -5/2n प्लस 5/2n का प्लस 5/2n रहने देते। -47 और -18 ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 7 8 15 के 5, 4 और 1 5 और हाथ में 1 6, और यहाँ माइनस बचेगा क्योंकि माइनस माइनस तो जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो ये हो गया माइनस में। चलिए इस क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, तो -5 एकम 5n, ये n यहाँ ऊपर में गुना हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5। अब -65 का -65, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -5n को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5n, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5। अब -65 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 100, देखिए 5 दूना 10 के 0 और 6 दूना 12 और 1 13, माइनस का 130 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 5n रहने देते हैं, माइनस का 130, ये प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ से n का मान निकालिए, 130 और 105 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135, लेकिन माइनस में, और ये माइनस का 5 यहाँ गुना में है तो माइनस का 5 यहाँ भागा में, तो काटेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 13 में 10 गया 3 बचा, 5 7 35, यानी n का मान कितना निकल गया 27, और यही वाला हो जाएगा आपका आंसर। यानी 27वां पद जो है, यानी टोटल इसमें कुल 27 पद है, टोटल पद कितने हैं 27, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन में है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। देखिए थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि अगर इस तरह से हम चलते जाएंगे तो इस वाला AP में -150 आएगा। क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
हो सके आ भी सकता है, हो सके नहीं भी आ सकता है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं an। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। यानी सबसे पहले चुन लेते हैं हम लोग कि a का मान हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, यानी 8 में से 11 घटा देंगे तो बचेगा -3। और माना कि -150 है, कि AP का -150 पद है ना, एक पद 150 है। इसको मान लेते हैं कि माना AP का एक पद 150 है, -150 है, 150 है। चलिए इसको देखते हैं। यानी an का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 150, क्योंकि लास्ट में आएगा यही वाला तो 150। आप इसमें पता चलेगा an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। इधर -150 का -150। a का मान तो हमें कितना मिला है, 11 मिला है, तो 11 रखेंगे, प्लस n तो निकलेगा टोटल कि आएगा कि नहीं आएगा, d निकला है -3 बराबर -150। ये प्लस का 11 उधर भेजेंगे तो -11 हो जाएगा। और 3 यहाँ n के साथ गुना होगा तो -3n, और माइनस गुना होगा तो प्लस, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 -150। ये +11 इधर आके क्या हो जाएगा आपका -11, तो -3n प्लस का 3 बराबर, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -161। अब यहाँ प्लस का 3 जो है बराबर को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक ना, -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -3n का -3n जैसे तैसे रहेगा। अब -61 और -3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -164, -164। और देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, निकट जाएगा। तो n का मान आप निकालेंगे तो ये 3 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागे में, भागे में नहीं भागा में। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, कितना बचा 1, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अठे 24, 3 चौक 12, सॉरी ये तो गलत कट गया, 3 पचे 15, हाथ में 1, 3 चौक 12, 2 बचा 10, 3 छक 18 होगा, फिर 3 छक 18, यानी अप्रोक्स आ रहा है 54.66 आ रहा है। अब ये तो पूरा पूरी कटा नहीं है कि नहीं, यानी जो हम माने हैं ये वाला गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः AP का 11,8,5,2 एक पद -150 नहीं है, -150 नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरी कटता ना तो ये एक पद हो जाता, ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है इसलिए एक पद नहीं होगा। तो आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें कहा गया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए AP का 31वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया, आपको बात को ध्यान से समझिएगा। 31वां पद माने क्या हो जाएगा, A31 बराबर 31वां पद आपको ज्ञात करना है। थोड़ा अब आगे कहा है कि जिसका 11वां पद माने A11, 11वां पद दिया गया है 38 दिया गया, 11वां पद दिया गया है 38 दिया गया, और 16वां पद 73 दिया गया, यानी A16 बराबर कितना दिया गया है, 73 दिया गया। बात को समझिए, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, इसमें प्रथम पद D थी, कुछ नहीं दिया गया। इसी से हम लोग A और D निकालेंगे। कैसे, क्योंकि 11वां पद का फॉर्मूला होता है A + 10D और बराबर कितना दिया है 38, इसको मानेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से इसमें 16वां पद का फॉर्मूला क्या होता है A + 15D और बराबर दिया है 73, इसको मानेंगे समीकरण 2, है ना। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप विलोपन विधि से घटाइए, है ना, चाहे प्रतिस्थापन से निकालिए। इसमें A और D का मान, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे ना, क्योंकि A तो कट जाएगा, तो यहाँ से आपका D का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A + 10D बराबर का 38, ये है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है A + 15D बराबर है 73, ये है समीकरण 2।
चलिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाते हैं। ये प्लस का यहाँ पर a दिख रहा है, ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का 15d माइनस का 15d प्लस का 73 माइनस का 73, क्योंकि घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस का a और ये माइनस का a तो कट जाएगा, तो माइनस का 15d में और यह प्लस का 10d जाएगा, तो माइनस का 5d बचेगा। बात को थोड़ा समझिए, क्योंकि ये माइनस में आ गया ना, तो बड़ा 15 हो गया। इसी प्रकार से 73 में 38 को घटाएंगे, तो 13 में 8 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ बचे 6 में 3 तो 3, लेकिन माइनस में क्योंकि 73 बड़ा है। यहाँ से माइनस आपका कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप d का मान निकालेंगे, तो ये 35 का 35 और ये गुने 5 है, इधर आएगा भागे में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, तो d का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब इस d का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखेंगे, तो आपका a का मान निकल जाएगा। मर्जी आपके पास है। चलिए रख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर का है 38। a का मान निकलेगा 10 का 10 और d का मान निकला है 7 बराबर 38 का 38, तो a प्लस 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 बराबर 38। अब ये जो प्लस 70 है बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का 70। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। 38 में 70 जाएगा, तो 10 में 8 तो 2, 6 में 3 तो 3, यहाँ माइनस बचेगा क्योंकि माइनस ये वाला बड़ा है 70, तो इसलिए माइनस 32 निकला। a का मान निकला माइनस 32, लेकिन आपको तो a नहीं निकालने बोला गया था, आपको पूछा था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 31वां पद। 31वां पद का मतलब क्या हो गया, 31वां पद का मतलब होता है a प्लस 30d, a प्लस 30d। a का मान तो हमें मिल गया, a का मान कितना मिला, माइनस का 32 यानी 32। तो चलिए a का मान निकला माइनस का 32 प्लस 30 का 30 रहेगा, और d का मान तो हमें 7 मिला, तो d का मान यहाँ 7 रख देंगे, तो माइनस का 32 प्लस गुना करेंगे 30 और 7 को, तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21, 1 0 का 1 0, तो 210 में से 32 को घटाएंगे, तो 10 में 2 तो बचेगा 8, यहाँ बचा 0, तो 10 में फिर 3 तो 7, ठीक है, यहाँ बचा 1, 178 निकल गया, 178 निकल गया प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है 210, तो 31वां पद कितना निकल गया, 178 निकल गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, है ना, समझने के बाद ये क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक एपी में 50 पद है। बात को थोड़ा समझिए, थोड़ा पढ़ते जाएंगे और इसको हम लोग चुनते जाएंगे, क्योंकि चीज़ें को समझ जाएंगे ना तो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। एक एपी में टोटल पद जो है 50 ठो है, यानी टोटल पद को क्या बोलते हैं, एन, यानी टोटल एन कितना है, 50 ठो है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 दिया है, यानी तीसरा पद माने A3 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। और अंतिम पद माने क्या होता है, अंतिम पद का मतलब होता है AN, अंतिम पद माने AN का मान मिला है 106। तो आपको पूछा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद, यानी आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 29वां पद माने A29 का मान अभी ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है। तो A29 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A प्लस 28D, इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 28D। A का मान तो हमें मिला नहीं है, D का मान हमें मिला नहीं है, तो सबसे पहले इसे हम लोग निकाल लेते हैं, है कि नहीं। देखिए A3 का मान कितना मिला है, हमको 12 मिला है, और AN का मान मिला 106। तो चलिए निकालते हैं। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, और इसका मान कितना मिला है, 12, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से AN का मान कितना मिला, 106, और AN को A का N मतलब टोटल पद कितना दिया है, 50, तो N के जगह हम क्या बैठा देंगे, यहाँ पर हम 50 बैठा देंगे, बराबर 106 का 106। अब A50 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 49D, ठीक ना, A प्लस 49D, और बराबर आपका हो जाएगा 106, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2।
आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो ए कट जाएगा तो डी का मान निकलेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 है a + 2d बराबर हो गया 12, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, a + 49d बराबर हो गया आपका 106, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। इसको घटाते हैं, ये प्लस का a यहाँ माइनस का a, प्लस का 49 माइनस का 49, प्लस का 106 माइनस का 106, प्लस a और माइनस 1 कट जाएगा। 49d में ये माइनस है और 2d घटेगा तो बचेगा माइनस का 47d बचेगा, माइनस का 47d। अब माइनस का 106 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 6 में 2 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर यहाँ बचा 9, 9 में 1 तो बचेगा, सॉरी यहाँ पर 10 में 10 का बचेगा, 10 में 1 तो 9 बचेगा, 1 का 1 0, यानी माइनस का 94 बचेगा। क्योंकि बड़ा 106 है तो यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो ये 94 का 94, ये 47 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भागा में। 47 से कम 47 और 47 दूना 94, क्योंकि 47 एक अभाज्य संख्या है तो उसी से केवल कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपका डी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। आप डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, या समीकरण 2 में रखिए, मर्जी आपके पास है। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर, हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर दिया है 12, a का a 2 का 2, d का मान निकला 2 तो यहाँ रखेंगे 2 बराबर 12। अब a बराबर यहाँ 2 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का 4 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। आप देखिए 12 में 4 जगह कितना बचेगा, 8, तो a का मान कितना निकल गया, 8। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 29वां पद क्या ज्ञात कीजिए, 29वां पद। तो चलिए इसको हम यहाँ नीचे ज्ञात कर देते हैं। 29वां पद, 29वां पद का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यानी a 29 बराबर क्या होता है, a + 28d, a + 28d। a का मान अभी तो निकाले हम लोग, कितना निकला, 8 निकला है ना, शायद a का मान 8 निकला। तो देखिए a का मान 8 रख दिए, प्लस 28 का 28 गुना d का मान तो कितना निकला, 2 निकला, देखिए 2 निकला। तो यहाँ पर d का मान क्या रखेंगे, 2। तो देखिए पहले गुना कर लेंगे, 28 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, 56 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 62। तो 29वां पद कितना निकल गया, 62 निकल गया। तो 62 आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 8 नंबर भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर 3 को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में यानी पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को हम 9, 10, 11, 12, 13 नंबर क्वेश्चन को हम करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा थोड़ा सा भी, तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।